नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क और इस समय सुकमा में हूँ। मनीष कुंजाम हैं मेरे साथ, 2 बार के विधायक हैं। लेकिन मसला ये है कि हालिया दिनों इनके पास पुलिस की कई एक प्रतिवेदन है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मनीष जब कहीं जाने की बात कहते हैं, पुलिस कहती है कि मत जाइए, सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। नक्सलियों की कई स्मॉल पार्टी घूम रही है। ये वही मनीष हैं जब कलेक्टर का अपहरण हो जाए या कोई ऐसा संकट का समय हो जिसमें सरकार को समाधान सूझे, तो मनीष की याद सबसे पहले आती है। मनीष कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और सुकमा या कि दक्षिण बस्तर का एक लंबा इतिहास है, मगर उस पर बात फिर कभी। फिलहाल तो ये समझेंगे कि आखिर मनीष के साथ ये हो क्यों रहा है। मनीष, आप ये जब भी कार्यक्रम करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ की पुलिस क्या कहती है आपको? मुझे अक्सर कुंटा इलाके में जहाँ अंदर के इलाकों में जाना चाहता हूँ वहाँ जाने से रोकती है और कहती है कि नहीं, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, आप सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हो और नक्सलियों का स्मॉल टीम उधर काम कर रही है और नक्सलियों का भी बड़ा नेटवर्क उधर काम कर रहा है, आपको खतरा हो सकता है, आप मत जाइए। और बड़ा सा नोटिस थमा देते हैं हर थाने से और फिर हमसे वो नोटिस लेकर कहते हैं कि आप मत जाओ। तो ये स्थितियाँ हो रही है। मनीष, बीते साल भर की अगर मैं बात करूं आपसे, बीते 1 साल की ही, या वो जो सिलगेर का एक बहुचर्चित मसला हुआ, उस समय के दौर को जोड़ लूं तो अब तक कितने ऐसे नोटिस आ चुके होंगे? करीब 11 या 12 नोटिस मिल चुके हैं और मैं तो अब क्या बोलूँगा, आपके सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इस तरीके का नोटिस मिलने के बावजूद मैं उसी नोटिस में लिख देता हूँ कि मैं अपने जोखिम पर जा रहा हूँ, अगर मुझ पर कुछ होगा तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, कह के मैं निकल जाता हूँ। ये एक सच है। मनीष, इस इलाके में विधायक रहे हैं आप, बहुत चर्चित नाम है मनीष कुंजाम। ये स्ट्रेटजी क्या है? ये पुलिस बार बार जो नोटिस आपको टिका देती है, आपको कहती कि नहीं आप वहाँ मत जाइए, उस अंदरूनी गांव मत जाइए, इस रैली में मत आइए, इसके पीछे क्या कोई रणनीति है? क्या कोई राजनीतिक प्रायोजित कार्यक्रम है ये? देखिए, पुलिस आजकल कोई स्वतंत्र पुलिसिंग तो करती नहीं है। पुलिस भी राजनीतिक जो राजनीति में जो लोग सत्ता पर हैं, जो भी राजनीतिक दल, उनके इशारे पर पुलिस काम करती है। वो आप सब जगह देखते हैं, ये तो पूरे देश का इतिहास है। पुलिस स्वतंत्र नहीं है और स्वतंत्र पुलिसिंग करती नहीं है। तो मेरे इस मसले पर तो सीधा सीधा राजनीतिक भावना से, राजनीतिक प्रेशर से ये मुझे इस तरीके के रोकने की कोशिश हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, इसके पहले ऐसे भी तो कुछ संयोग हुए हैं ना कि प्रशासन ने आप ही से कहा हो कि मनीष जी मदद करिए, बहुत संकट में हैं हम। वो तो आपने खुद ही पहले ही बता दिया है कि जब कलेक्टर का अपहरण होता है तब कलेक्टर ने मैसेज किया कि नहीं, उनको हर दिन दवा लेना पड़ता है और वो दवाई मेरे पास नहीं है, वो दवा पहुंचाना ज़रूरी है। तो सरकार मुझसे कहती है कि आप दवा पहुंचाओ। हम दवा फिर उन्हीं लोगों को पहुंचा के आते हैं जिनसे खतरा की बात कर रहे हैं। जब कलेक्टर को लेके आने की बात होता है तो तब भी हम जाते हैं और कलेक्टर को लेके आते हैं। तो ये सब है, अब उसको अलग से क्या विवरण दें जो खुद सबके सामने है। अच्छा मनीष, जो आपके अभियान है या जो आंदोलन में आप जाना चाहते हैं, गांव में आप जाना चाहते हैं, तो क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक है कि जिसको आप जिस इश्यूज़ को रेस करना चाहते हैं उससे पुलिस की छवि पे असर पड़ जाएगा या किसी सरकार की छवि पे असर पड़ जाएगा? क्या ऐसे इश्यूज़ को आप उठाना चाहते हैं या सामान्य तौर पे जब आप गांव में जनसंपर्क में जाना चाहते हैं तो भी यही नियम है? नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही मसला उठा रहे हैं। दरअसल इसमें सरकार को भी दिक्कत है हमारे अंदर जाने से और पुलिस को भी दिक्कत है। उन इलाकों में पुलिस भी बहुत अत्याचार करती है और वो चीज़ बाहर ना आए, वो कोशिश पुलिस की है। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ने चुनाव के पहले, अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों ने बहुत वादे किए आदिवासियों का कि हम जब सरकार में आएंगे तो जो जेलों में हैं उनको तत्काल
छोड़ देंगे, जेलों से रिहा करेंगे, ये वादा था। कैंप घट जाएगा। कैंप हटा देंगे, किसी को पकड़ के जेल नहीं भेजेंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, और पेशा जो नियम है, पेशा जो कानून है, उसको नियम बना करके बहुत प्रभावी ढंग से लागू कराएंगे। ये सब उनके वादे थे और ये वादे पूरे नहीं हुए, उसके कारण से सिलगेर आंदोलन भी चल रहा है। सिलगेर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बाहर ना आए और मीडिया के जरिए लोगों तक ना पहुँचे, प्रदेश में, देश में, ये सरकार की कोशिश है। और आप खुद जान रहे हैं कि मोदी जिस तरीके से पूरे मीडिया को कंट्रोल करके रखे हैं, वैसे ही प्रदेश में भूपेश भी पूरे मीडिया को एक तरह से काफ़ी मैनेज करके रखे हैं। तो वो नहीं चाहते कि जो वादे उन्होंने चुनाव के पहले किया था आदिवासियों से, वो वादे चूँकि पूरा हुए नहीं, बिल्कुल ही नहीं हुए, वो चीज़ बाहर ना आए, वो उनका चाहत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा। बीच में मैंने गौर किया था, माओवादियों की विज्ञप्तियां जारी हो रही थी। माओवादियों की विज्ञप्ति में एक लाइन होती थी, वो राज्य सरकार को संबोधित होती थी। वो उसमें लिखा करते थे कि ये सरकार चुनाव के समय किया गया वादा भूल गई है। मनीष, आप मुझे बता सकेंगे क्या कि वो कौन सा वादा है? क्योंकि चुनाव के समय के वादे की बात होती है, तो ऐसा तो है कि आप भी चुनावी राजनीति में, सियासत में सक्रिय हैं। कौन सा वादा, कौन सा, किस बात का जिक्र करते होंगे ये? देखिए, मेरे को आप कैमरे पे बहुत सारी चीज़ बताने के लिए मजबूर मत करो, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि जो वादे सचमुच जो लिखित में उन्होंने वादे किए थे, वो भी तो वादे पूरा नहीं हुआ ना। अब इस समय तो केवल वही बात कहूँगा मैं, बाकी जो नहीं कह सकने वाला चीज़ ना कहें, वही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है मनीष, इसका मतलब है कि पुलिस रोकती रहेगी, मगर मनीष का दौरा जारी रहेगा? जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। हर बार आप लिखते रहेंगे कि मैं अपने जोखिम पे जा रहा हूँ? आपको हम बता रहे हैं, ये बात सरकार तक पहुँचे ताकि अगले बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मनीष कुंजाम, 2 बार के विधायक और इस समय फिर एक बार सक्रिय हैं अपनी सियासत पारी के साथ। मनीष कुंजाम को लेकर एक बात हमेशा कही जाती है कि सरकार जब भी संकट में फंसी और अगर वो मसला माओवादियों से जुड़ा रहा हो, तो सरकार को संकट हारण के रूप में, संकट को टालने वालों के रूप में जिन नाम का जिक्र सबसे पहले करना होता है, अप्रोच सबसे पहले करनी होती है, वो नाम मनीष कुंजाम है। बहरहाल मसला ये भी है कि सरकार के दावे हैं कि सब तरफ फील गुड है, माओवाद सिमट रहा है। फिर ऐसे में मनीष कुंजाम अगर कहीं जाना चाहते हैं तो हर बार सरकार उन्हें रोकती क्यों है? सच किधर खड़ा है? मनीष कुंजाम के साथ ये कहा जाता है कि जाएंगे तो माओवादी हमला कर सकते हैं। यही सरकार दावा करती है कि नक्सलवाद तो सिमट गया है। याज्ञवल्क, द सूत्र, सुकमा। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें theसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।